फर्स्ट चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बेस्ड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। हर एक कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फॉर एग्जांपल 24 एक कंपोजिट नंबर है। इसको हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये लिख सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 12 हो गया तो 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये सारे नंबर प्राइम्स है, जबकि 12 कैसा नंबर है? कंपोजिट। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यहाँ पे यूज़ हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट 140 गिवन है, इसके हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स करना है। तो 142 से हो जाएगा 70 टाइम, 2 से हो जाएगा 35 टाइम, 5 से हो जाएगा 7 टाइम और 7 से हो जाएगा 1 टाइम। तो 140 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और इसको 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार इसके बाकी के पार्ट्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमें यहाँ नंबर्स के पेयर गिवन है, उनके LCM और HCF फाइंड करने हैं। देन चेक करना है कि LCM और HCF का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो हमारे पास नंबर है 26 एंड 91। सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91। 26 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 से हो जाएगा 13 टाइम एंड 13 से हो जाएगा 1 टाइम। जब 91 के फैक्टर करते हैं 7 से हो जाएगा 13 टाइम एंड 13 से हो जाएगा 1 टाइम। तो 26 के फैक्टर्स आ गए क्या? 2 इंटू 13, और 91 के फैक्टर आ गए 7 इंटू 13। अब हमें इसके HCF और LCM की बात करते हैं ना। तो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे 13 ही है, और LCM के अंदर ये जो कॉमन फैक्टर ये तो आएगा ही, जो रिमेनिंग 2 और 7 है वो भी आ जाएंगे। तो 2 इंटू 7, तो 13 इंटू 2 इंटू 7 करेंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा इनका 182। ये इनके LCM और HCF आ गए। अब बात करते हैं इनके वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन के अंदर फॉर्मूला दे रखा है कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों नंबर्स यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के इक्वल होना चाहिए, यानी प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। LCM कितना आया? 182। HCF कितना आया? 13। फर्स्ट नंबर क्या है? 26। सेकेंड नंबर क्या है? 91। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आएगा, इधर भी 2366 आ जाएगा। तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और LCM लेफ्ट हैंड साइड जो है किसके इक्वल आ जाएगी? राइट हैंड साइड के। तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हमें जो ये नंबर्स गिवन है इनका LCM और HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर नंबर्स गिवन है 12, 15 एंड 21। तो 12 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 से हो जाएगा 6 टाइम, 2 से हो जाएगा फिर से 3 टाइम, और 3 से हो जाएगा 1 टाइम। 15 के फैक्टर 3 से 5 टाइम और 5 से 1 टाइम। 21 के फैक्टर 3 से 7 टाइम और 7 से 1 टाइम। तो 12 के फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर आ जाएंगे 3 इंटू 5, और 21 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 7। अब इनके HCF और LCM की बात कर लेते हैं। HCF जो कॉमन आ रहा है 3, तीनों में कॉमन है, तो ये 3 इसका क्या हो जाएगा? HCF। LCM के अंदर ये जो कॉमन है वो तो आएगा ही,
इसके अलावा जो 2, 2, 5 और 7 बच गए वो भी आ जाएंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 420। तो ये इन नंबर्स के LCM और HCF फाइंड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। तो इसमें गिवन है दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज़ 9। दो नंबर्स हैं, उनका HCF है 9। तो HCF ऑफ 306 एंड 657 इज़ 9 और इनका LCM हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो वेरिफिकेशन के लिए फॉर्मूला यूज़ किया था हमने, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, उसको यूज़ करेंगे। LCM हमें फाइंड करना है और HCF गिवन है 9 इक्वल्स टू 306 इंटू 657। 9 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा। तो LCM इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। 9 से डिवाइड कर लेते हैं, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। 34 को 657 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22,338। ये इस नंबर का LCM है जो हमें फाइंड करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर गिवन है 6 टू द पावर n। n यहाँ पर नेचुरल नंबर है और ये चेक करना है कि क्या किसी भी नेचुरल नंबर की वजह से ये डिजिट 0 पे एंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो पहले हम इसको एक बार चेक करते हैं। n की वैल्यू 1 भी हो सकती है क्योंकि नेचुरल नंबर है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो 6 की पावर 1 का मीनिंग 6 ही होता है। 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216। यानी n की वैल्यू चाहे हम कुछ भी ले रहे हैं, ये नंबर एंड हो रहा है 6 पे, यानी 0 पे एंड तो नहीं हो रहा है। तो इस नंबर में और जो 0 पे एंड होता है उसमें डिफरेंस क्या है, तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो 10 जो 0 पे एंड होता है, इसके फैक्टर क्या हो जाता है 2 इंटू 5। 20 के फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 5। अगर हम 30 के फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 5 होता है। अब जो 0 पे एंड होने वाले नंबर्स है उनके कॉमन फैक्टर्स होते हैं 2 और 5, जबकि जब हम 6 के फैक्टर करेंगे तो सिर्फ 2 इंटू 3 आएगा। तो यहाँ हम अगर 6 से फैक्टर करते हैं तो 2 और 3 आ रहा है, पावर एन रह जाएगी। अब इसके फैक्टर के अंदर 5 आ नहीं रहा है और यही रीज़न है इसके 0 पे एंड नहीं होने का। तो हमें लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, बाय फैक्टराइजिंग 6 टू द पावर n वी फाइंड दैट देयर इज़ नो वन फैक्टर 5 इन इट्स प्राइम फैक्टर, सो 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे ये 0 पे एंड नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों नंबर्स जो हैं कंपोजिट क्यों हैं। तो इसका जो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो जहाँ तक मल्टीप्लाई में है इसको एक टर्म और प्लस वाले को सेकेंड टर्म मान लेते हैं। तो 13 जो है ये कॉमन आ जाएगा यहाँ पे और हो जाएगा 7 इंटू 11 और प्लस यहाँ बच जाएगा 1। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो ये जो नंबर बनेगा, इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो उस नंबर के फैक्टर वो 1 और इटसेल्फ तो होते ही हैं। जो भी ये नंबर आएगा ना उसके फैक्टर क्या होंगे, 1 भी होगा और वो खुद नंबर भी होगा। इसके अलावा 13 इसका एक और कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो इसके फैक्टर हो गए 3। इसी वजह से ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर। तो इसकी लैंग्वेज क्या आ जाएगी, 13 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, अदर देन 1 एंड itself, so it is a composite number, it is a composite number। 13 इसका क्या है, कॉमन फैक्टर 1 और इसके खुद के अलावा, इसलिए कैसा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। सिमिलरली इसके सेकंड पार्ट के अंदर 5 कॉमन आ जाएगा,
तो 5 जो है इसका क्या बन जाएगा, कॉमन फैक्टर। तो 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। सिमिलरली ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है फील्ड के चारों तरफ। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। सोनिया और रवि इस राउंड का अगर एक राउंड लगाते हैं ना, तो सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट्स और रवि को लग रहे हैं 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। तो ये दोनों एक जगह से एक के साथ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये कितने टाइम के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे यानी मिलेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड करना होता है एलसीएम। तो हम 12 और 18 का यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 12 के फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 से हो जाएगा 6 टाइम, 2 से हो जाएगा 3 टाइम और 3 से हो जाएगा 1 टाइम। और जब हम 18 के फैक्टर करते हैं तो 2 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। तो 12 के फैक्टर हमारे पास आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 के फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो जो ये कॉमन है 2 और 3 वो तो आएंगे ही, साथ में जो 2 और 3 बच गए वो और आ जाएंगे, तो 2 इंटू 3। तो इनका मल्टीप्लाई हो गया 36। सो आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इस टाइप के कुछ और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, वो अगर डिफरेंट इंटरवल से लाइट अप हो रही है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसके अंदर वापस ये पूछ सकते हैं कि कितने टाइम के बाद वो एक साथ लाइट अप होगी। तब भी हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। यानी कोई भी इंसिडेंट रिपीट कब होगा सेम टाइम पे, उस टाइम हमें एलसीएम फाइंड करना है।